149 वर्ष पहले माघ पूर्णिमा के पावन दिन काशी की पुण्य भूमि पर हुआ था। साथियों, उनका व्यक्तित्व पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल एवं उज्जवल था। उनकी वाणी, उनके आदर्श, उनकी शिक्षाएं आज भी अजर अमर हैं। वे केवल अपने युग के संत नहीं थे, बल्कि हर युग के लिए मानवता के मार्गदर्शक गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज रहे हैं। साथियों, गुरु रविदास जी साधु संतों के साथ सत्संग किया करते थे। वे स्वयं मधुर और तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना गुरु रविदास जी महाराज करते थे, जिन्हें सुनकर लोग भाव विभोर हो जाते थे। उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में सरल और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करके आम जन तक अपने विचार पहुंचाए हैं। साथियों, उन्होंने भक्ति आंदोलन से समाज सुधार करके साहसिक और ऐतिहासिक काम किया है, जिससे उस समय जाति पाति, अंधविश्वास और ऊंच नीच में उलझे समाज को एक नई दिशा देने का काम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने किया है। साथियों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज किसी एक जाति या संप्रदाय के वो गुरु नहीं थे, वे पूरी मानव जाति के पथ प्रदर्शक थे। साथियों, वो कहते थे कि मनुष्य अपने जन्म या व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता है। मनुष्य तो सामाजिक हित, सद्व्यवहार और परोपकार जैसे गुणों से महान बनता है। ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी बोलते थे। साथियों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की समानता व सामाजिक न्याय की यह परिकल्पना कितनी प्रगतिशील है। वे ऐसा राज्य चाहते थे जहां सभी को भरपेट अन्न मिले और जहां पर छोट बड़े में कोई भेदभाव न हो। ऐसा राज्य संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज चाहते थे। ये तो संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मना रही और संतों की फकीरों की जो जयंती मनानी शुरू करी, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में सरकारी तौर से मनाने शुरू की। और जबकि देश चलता है संविधान से, लेकिन अपने जो लोग हैं ना, वो दुखी ना हो, उनको सुख मिले, वो संतों की वाणी का उनका जाप करने से वो मिलेगा। वैसे तो हिंदुस्तान की जो हमारी सोच है, पश्चिम की, पूर्व के लोग कहते हैं भी काम से आदमी जो काम करता है ना, वो काम के लिए करता है। काम और क्रोध, आप समझो ना, जैसे काम करता है आदमी, लेकिन जो काम और क्रोध जो है, इससे आदमी की शांति नहीं मिलेगी। उससे शांति तो मिलेगी हमारी आत्मा जागृत हो जब उससे। लेकिन पश्चिम और पूर्व में यही एक अंतर है। वो कहते हैं भाई हम काम और क्रोध से निजात नहीं पा सकते। लेकिन हमारे पूर्व के जो संत हुए, बाबा नानक हुए, रविदास जी हुए, कृष्ण जी महाराज हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, पतंजलि हुए, नागार्जुन जी हुए, ये संतों का देश है। ये यहाँ आदमी सुखी है पहले से देश के अंदर, क्योंकि वो कहते हैं अभी काम और राम। काम के लिए तो बाहर की यात्रा करनी पड़ेगी, कहीं जाना पड़ेगा। और काम का मतलब ये है भाई, अगर काम में कोई बाधा डालेगा किसी के,
तो वहां से क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो फिर नाश होता है। तो ये काम और क्रोध से जो हम निजात पा सकते हैं, ये हमारे संत कहते हैं। और कृष्ण जी ने तो, महाराज ने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, इस लोक में जिस व्यक्ति ने अपने शरीर को जीत लिया, शरीर पे काबू पा लिया और परमात्मा की बंदगी कर ली, अंतकरण शुद्ध हो गया, वो आदमी योगी है, उसको आनंद ही आनंद है। और जो अंदर की यात्रा जो है, उससे हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं ना, हमारा ध्यान होता नहीं,